डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें क्लाइंट्स तो मिल गए हैं बट हम रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, एजेंसी ओनर है या फिर एक बिजनेस ओनर है और आपके गूगल ऐड अकाउंट, फेसबुक ऐड अकाउंट्स, एसईओ वर्क नहीं कर रहा है, तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से शायद आप रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पा रहे, आप बार बार फेल हो जाते हैं, आपके क्लाइंट्स रिटेन नहीं रहते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा अपना गूगल फेसबुक ऐड पर वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी जगह अपना ऐड बजट वेस्ट किया है, तो इन गलतियों की वजह से शायद आपका जो ऐड अकाउंट है वो परफॉर्म कर सकता है, शायद आपके जो क्लाइंट्स हैं वो रिटेन हो सकते हैं अगर आप इसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर लेते हैं। नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स के साथ में। गूगल एड्स का कई बार फेल होने का रीज़न होता है और सबसे बड़ा रीज़न है नंबर 1 इज़ लो ऐड बजट। हम लोग क्या करते हैं, जब नए होते हैं तो डर लगता है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ऐड बजट बता देंगे तो कहीं क्लाइंट चला ना जाए। इस वजह से क्लाइंट जितना भी ऐड बजट कहते हैं हम उस पर एग्री कर जाते हैं, उसको बहुत कम ऐड बजट बताते हैं। कई बार हम लोग फेल हो जाते हैं रिजल्ट्स को डिलीवर करने में, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्लिक्स आने के लिए एक ऐड बजट रिक्वायर्ड है या उसके कॉम्पिटिशन लोकेशन के अकॉर्डिंग एक ऐड बजट रिक्वायर्ड है, हम उतना ऐड बजट डालते नहीं है। फिर क्या होता है, हमें क्लिक्स नहीं आती हैं, 2 4 5 क्लिक्स आती हैं, 10 क्लिक्स आती हैं और उसमें हम लीड्स नहीं जनरेट कर पाते हैं। इस केस में क्या होता है, कई बार हम रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। कोई भी क्लाइंट हो, मैं उसको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1000 रुपीज अगर इंडिया में आप ऐड चला रहे हो तो पर डे आपका ऐड बजट होना ही चाहिए, दैट इज मिनिमम। उसके बाद क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है, आप किस मार्केट को कम्पीट कर रहे हो। कई रियल एस्टेट के जो ओनर्स होते हैं वहाँ पे 1000 रुपये भी तो कुछ नहीं होता है। आपको अपनी मार्केट, अपना प्रोडक्ट और क्या चीज़ सेल कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड बजट सेटअप करना पड़ेगा। आप अपना ऐड बजट देखिए, कीवर्ड प्लानर के अकॉर्डिंग आप देखिए कि पर कीवर्ड्स पे आपको क्लिक कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप 1 हफ्ते का टेस्ट ऐड चलाइए। आपको पर जो लीड कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए आपको पर डे लीड्स कितनी चाहिए और फिर आप अपना पर डे का ऐड बजट डिसाइड करिए। अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप खुद का एड्स रन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ को कैलकुलेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग ऐड बजट सेट करना है और फिर आपका गूगल ऐड अकाउंट्स रन करेगा अगर उसका ऐड बजट प्रॉब्लम है। सेकेंड रीजन आ जाते हैं हाई कॉम्पिटिशन। कई बार हम लोग हाई कॉम्पिटिशन निश में उतर जाते हैं जहाँ पे हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने में रिजल्ट डिलीवर करना उतना पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पर आपको टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, आपको कैंपेन्स को प्रॉपर लर्निंग पीरियड का टाइम देना पड़ता है, आपको टेस्टिंग्स करनी पड़ती है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, अपने कंपटीशन से हट के थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है। हम लोग हाई कॉम्पिटिटिवनेस में कई बार ऐसा सोचते हैं कि जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो ये भी एक रीज़न है। कई बार लोगों के ऐड अकाउंट्स फेल हो जाते हैं, वो इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं, बार बार चेंजेस करते रहते हैं और उनके ऐड अकाउंट्स नहीं वर्क करते हैं। इस केस में आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, आपको अलग अलग तरह की ऐड कॉपीज़ को एक्सपेरिमेंट करने हैं, थोड़े नए कीवर्ड्स करने हैं, कुछ नए ऑफर्स और हुक्स का यूज़ करके थोड़ा सा मार्केट से स्टैंड आउट करके आपको लीड्स जनरेट हो सकती हैं, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। थर्ड वन इज नो टाइम टू टेस्ट द न्यू ऐड कॉपीज। क्लाइंट कहता है कि हम तो अपना बजट एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग पे नहीं वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, लोगों को लगता है कि एक्सपेरिमेंट करना, टेस्ट करना, बजट वेस्ट करना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट और टेस्ट नहीं करते तो शायद आपके डे 1 पे फर्स्ट वीक में एड्स चल जाते हैं, बट लॉन्गर पीरियड में आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आज नहीं तो कल आपका ऐड बजट वेस्ट होना ही, क्योंकि वो ऐड कॉपीज, वो कैंपेन्स हमेशा वर्क नहीं करते हैं लॉन्गर पीरियड में। फोर्थ रीज़न इज, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है, कई बार हम लोग ऐसी मार्केट को टारगेट करते हैं जो बहुत ही निश है, बहुत माइक्रो निश है या फिर बहुत छोटी सी लोकेशन। क्योंकि जैसा एक मेरा क्लाइंट था, उसका एक प्री स्कूल था और एक क्लाइंट था मेरा जो मुंबई में डेंटल क्लिनिक था। उनके लिए हम लोग बहुत छोटी सी लोकेशन टारगेट कर रहे थे, उनको सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर पेशेंट्स चाहिए थे। अब वहाँ पे क्लिक्स तो आती थी, लीड्स भी आती थी, पेशेंट भी विजिट कर रहे थे, बट उतना नंबर पे नहीं होता था जितने में हम उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना पाए। तो आपको क्या करना है, समझना है कि क्या बिजनेस को टारगेट किया जा सकता है, लोकेशन बहुत नैरो तो नहीं है या मार्केट बहुत निश तो नहीं है। इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे फिगर आउट किया जाए, कैसे उसकी लोकेशन को बढ़ाया जाए। क्योंकि हमने जब लोकेशन में थोड़े से चेंजेस किए, सेम बैंगलोर में क्लिनिक में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे हमने लोकेशन को थोड़ा सा बढ़ाया, ऑफर को थोड़ा सा अच्छा किया और हमें बहुत अच्छी लीड्स आने लगी और हमें नेक्स्ट वीक ही बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस आ गए फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए थे, बट बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। लास्ट वन इज, कई बार हम लोग गूगल एड्स क्लाइंट के साथ स्टार्टिंग में चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं। हम लोग कई बार उसको उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसके लीड्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम ओके बोल देते हैं, बट वो वर्क नहीं करती हैं। आपको स्टार्टिंग में सारे KPI, सारे फंडे, सब कुछ
क्लियर कर लेने और फिर आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब आता है सबसे बड़ी चीज, फेसबुक एड्स। गूगल एड्स तो हमने कवर कर लिया, फेसबुक एड्स है जिनके एड अकाउंट्स नहीं वर्क कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स को रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, आपको भी यही सेम चीज़ें करनी है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाला हूँ फॉर फेसबुक एड्स, बट जो मैंने अभी सारे गूगल एड्स में पॉइंट कवर करे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको फेसबुक एड्स पे भी अप्लाई होते हैं। आपको देखना है कि आपकी मार्केट कैसी है, आपका कंपटीशन कैसा है, आपका पर डे एड बजट कितना है। कई बार एड बजट की वजह से हमारे फेसबुक एड्स फेल हुए हैं। आपको अपना एड बजट डिसाइड करना है, एक हफ्ते का टेस्ट कैंपेन चला के बजट को इंक्रीज करके फिर लीड कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपना बजट रखना है या सेल कन्वर्जन के अकॉर्डिंग अपना बजट रखना है। फेसबुक में कुछ और चीजें अप्लाई होती हैं। आपको सबसे पहली चीज फेसबुक पे नोट करनी है, फेसबुक की एड कॉपीज में वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। फेसबुक एड कॉपी कितनी अट्रैक्टिव हो रही है, कितनी उसकी डिजाइन सामने सुंदर बना ली है दिखने में, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अलग अलग वेरिएशंस टेस्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के ऑफर्स, हुक्स टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप उनको टेस्ट कर रहे हो तो शायद आपके एड कॉपीज की वजह से आपके एड्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। कई बार यही चांसेस होते हैं, क्योंकि जब एड अकाउंट्स पुराने हो जाते हैं, एड अकाउंट्स में कन्वर्जन्स आ जाते हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं भी डालते हो ना और एड कॉपी और प्रोडक्ट में अगर दम है तो एड्स वर्क कर जाते हैं। आपको अपनी एड कॉपीज में वेरिएशंस लाना है, आपको एड कॉपीज टेस्ट करनी है, उसमें अलग अलग ऑफर्स और हुक्स को टेस्ट करना है, तो आपकी एड कॉपी बहुत बार वर्क करेगी ही करेगी। सेकेंड रीजन है, बहुत बार हम लोग जो ऑडियंस है वो 24 साल से कम को टारगेट कर लेते हैं। अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है, कोई टी शर्ट निश में हो इसमें, तो ठीक है, बट अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा ऐसे रियल स्टेट है या फिर कोई क्लिनिक के लिए आप ऐड चला रहे हो, तो मैं आपको ज़्यादातर केसेस में सजेस्ट करूँगा कि ऑडियंस आप 25 के ऊपर आप सेलेक्ट करो, क्योंकि 18 to 24 वाली जो ऑडियंस है ना, उसमें कई बार हमारा बजट वेस्ट होता है, कई बार कन्वर्जन्स नहीं आते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा फॉर फेसबुक एड्स यू कैन टेस्ट ऑडियंस अप टू लाइक मोर देन 25 ईयर्स। आपके मार्केट के अकॉर्डिंग, आपका जो निश है और लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ऑडियंस को 25 के ऊपर टेस्ट कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स। नाउ कम दी लास्ट पॉइंट इन फेसबुक एड्स, जो आपको इम्प्रूव करना है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक ही एड सेट में या कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भर देते हैं और वो इंटरेस्ट सारे अलग अलग होते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ऐसे इंटरेस्ट डालने हैं जो सिमिलर हो, और ऐसा नहीं है या फिर कम से कम इंटरेस्ट डालो, बहुत ज़्यादा है या इंटरेस्ट 5, 6, 7, 8 हैं, बट वो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ इंटरेस्ट हैं और सब अपने आप में डिफरेंट है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आप सिमिलर टाइप के डालो इंटरेस्ट या कम से कम डालो। इस गलती को इम्प्रूव करके आप अपनी लीड्स को, अपने कन्वर्जन्स को, सेल्स को आप और अच्छा कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, जो है हमारा एसईओ। एसईओ में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लॉन्गर टर्म में रिजल्ट्स आते हैं। आपको इंस्टेंट चेंजेस करके इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स नहीं डिलीवर हो सकते हैं या फिर वो चेंजेस नहीं विजिबल होंगे। यहाँ पे एसईओ में मैं आपको चेंजेस के बजाय मैं कहूँगा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ आपको ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसके थ्रू अपने एसईओ को आप बहुत बेटर कर सकते हो। नंबर 1 है, आपको एक साथ बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं टारगेट करने। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 20-25 कीवर्ड्स पे काम करने लगोगे, अब शायद आपको सब पे रैंकिंग होने लगेगी, उस पर भी डिपेंड करता है। बट मैं स्टार्टिंग में कहूँगा कि कम से कम 5-10 कीवर्ड्स पे आप स्टार्ट करो जो कि रिलेटेड हो और एक एक सर्विस, एक एक सेगमेंट को रिलेटेड टारगेट करो। अगर आप कोई हॉस्पिटल के लिए कर रहे हो या फिर कोई ऐसे ब्रांड के लिए कर रहे हो जिसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज हैं डिफरेंट मार्केट के लिए, तो उसमें आप एक एक को टारगेट करते हुए चलो। स्टार्टिंग में आपको कुछ कीवर्ड्स को आप टारगेट करो और उसके थ्रू आप शायद आप और बेटर और अच्छी रैंकिंग्स आप ला सकते हो, क्योंकि एसईओ में सब कुछ इंस्टेंट नहीं होता है। आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस में नोट करी, जो और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड प्रैक्टिस, टारगेट करो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को। कई बार हम लोग शॉर्ट टेल और मीडियम टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और हम फेल हो जाते हैं उसकी रैंकिंग कराने में। आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसमें प्रॉपर इंटेंट हो, आपको उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है ताकि आप अपनी रैंकिंग्स ला पाओ। और लास्ट पॉइंट है, हम लोग कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसमें एक बार अगर आप सर्च करोगे तो उसकी CPC गूगल एड्स पे 30 रुपये 40 रुपये जा रही है और हम सोचते हैं कि वहाँ पे हम अपने SEO के थ्रू उन प्रोजेक्ट्स को रैंक करा देंगे। इसमें हम कई बार फेल हो जाते हैं और हम क्लाइंट्स को रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पाते हैं। शायद आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। इस सब पूरे वीडियो में मैंने जो भी बताया, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको मैं बहुत कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि शायद आप इन सब चीज़ों को आप करोगे इम्प्लीमेंट तो आपको 100% रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसीलिए मैंने ज़्यादातर वीडियोस में, अभी इस वीडियो में मैंने बार बार कवर किया है। तो हो सकता है आपको ये चेंजेस करने से रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव हो जाएं।
ठीक है। तो ये सारे चेंजेस मैंने किए हैं, मैंने पर्सनली अप्लाई किए हैं और मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव किया। आप भी करके ट्राई कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर करना है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।